हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा। आप सभी का स्वागत है न्यू सेशन 2023-24 में। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक और चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ मैं अपने नोट्स की, जो 2 से 3 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगी। अब मैं अपने नोट्स में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस लैंग्वेज का मैंने इस्तेमाल किया है, अगर आप अपना थोड़ा सा समय देंगे तो आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। और मेरे नोट्स के क्वेश्चन आंसर को पढ़ने के बाद इतना तो मुझे यकीन है कि अगर आपके डाउट होंगे भी तो वो भी ना के बराबर, और अगर कुछ भी डाउट है भी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आप लोगों के डाउट की और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी वीडियो सब बनाना स्टार्ट करूँगा। तो ये 2 से 3 मिनट आप लोगों के लिए नोट्स के हैं कि आप लोग एक बार नोट्स को देखें, नोट्स के अंदर के क्वेश्चंस को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक और चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, हम जरा आप सिलेबस देख लेते हैं। ये है आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स। ये आपका सिलेबस है 2023-24 का। नीचे मैंने कुछ चैप्टर के बारे में हल्की फुल्की बातें दी हुई हैं, एक बार नज़र मार लेना। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। और अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर। जब आपका पूरा पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर 110% पूछा जाता था। इसके अंदर आप प्लीज़ ये नाम ज़रूर याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना, इनके बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता के समय भारत के सामने कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियां थीं? याद रखना बच्चों कि अगर आप लोग अपना आंसर पॉइंट्स में लिखते हो, एग्जामिनर पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, आप लोगों को पूरे के पूरे मार्क्स देता है। ठीक है, तो ज़्यादातर कोशिश करना कि आप लोगों के पॉइंट्स क्या हों, मतलब आपके आंसर क्या हो, पॉइंट्स में हो। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, एक बार पढ़ लेना इसको। और ये तीसरा पॉइंट्स, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये थोड़ा सा बचा हुआ है इसके तीसरे पॉइंट के पार्ट, इसको देख लेना। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के विभाजन के क्या कारण थे, फिर उसका क्या परिणाम निकला, और इस विभाजन के बाद भारत के सामने क्या समस्या उत्पन्न हुई। 3 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसको एक बनाया गया है बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में। पहला कारण आप देख लीजिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं परिणाम की। ये रहा परिणाम और ये रहा समस्या। ठीक है, एक बार आप लोग जरूर पढ़ना। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका छठा पॉइंट भी था, वो भी देख लीजिएगा। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, 1947 में राज्य विलय संबंधी समस्याओं पर नोट लिखो कि किस प्रकार ये 565 रियासतों को रजवाड़ों में शामिल 565 रियासतें बोलो या रजवाड़े बोलो, किस तरीके से भारत में विलय की गई और किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। 3 पॉइंट्स हैं, उनको आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 5, जूनागढ़ का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, मणिपुर रियासत को भारतीय संघ में किस प्रकार शामिल किया गया। ये दोनों क्वेश्चन नॉलेज में होने चाहिए। इसमें से MCQ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्टिव तो नहीं कह सकता कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत संघ में हैदराबाद का विलय किस प्रकार हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर अच्छे से याद करना। ठीक है, 2 पॉइंट्स लाइनें ऊपर दे रखी हैं
और ये बाकी का आंसर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए नेहरू जी ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया? तरीकों लिखा हुआ है, तर्कों यहाँ पर का इस्तेमाल किया। क्या आपको लगता है कि ये केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क थे अथवा उस समय कोई तर्क युक्ति कारक भी थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके पॉइंट्स हैं प्लस निष्कर्ष के साथ, निष्कर्ष को ध्यान से समझ लेना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको अच्छे से याद करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किन परिस्थितियों में की गई? या दूसरा क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किस प्रकार हुआ? आंसर आपके सामने, ये पेज का जो पार्ट है इसलिए कट में आ रहा है, ये 2 लाइनें। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये बड़ा डिटेल में बताया गया है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। 5वां पॉइंट कट रहा है तो ये लीजिए, अब 5वां पॉइंट भी अच्छे से आ गया। ठीक है, 5वें पॉइंट तक बस आंसर है आपका। ये नए राज्यों का जो निर्माण है ना, मैंने खुद एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि आपके नॉलेज में हो कि किस राज्य का निर्माण कब हुआ है। बस ये आंसर का पार्ट नहीं है, याद रखना, ये आंसर का पार्ट बिल्कुल नहीं है। तो ये राज्यों के निर्माण, ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन, पोट्टी श्री रामलू कौन थे? ये पढ़ लेना आप कि पोट्टी श्री रामलू कौन थे। अब नाम इनका ऐसे है तो क्या करें, ठीक है। तो ये 2 लाइन है, 56 दिनों के अनशन के बाद में ये गुजर गए थे। तो इसमें से MCQ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 10, भारत के देसी रजवाड़े यानी कि रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 110% कुछ ना कुछ तो जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, भाग्यवधु से चिर परीक्षित भेंट या ट्विस्ट विद द डेस्टिनी शीर्षक वाला भाषण किसके द्वारा तथा कब दिया गया? MCQ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इजी लैंग्वेज में पढ़ देना। क्वेश्चन नंबर 12, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से आपका क्या अभिप्राय है? और रंजाकार कौन थे? ठीक है, ये MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जरूर इसको ध्यान से देखना। एंड 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ये मानचित्र है, 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। और ये रहा आपका ये मानचित्र, ठीक, जिसमें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और मणिपुर और हैदराबाद के बारे में पूछा जाता है कि ये रियासतें 1947 के समय कहाँ कहाँ पर स्थित थी। ठीक है, और इसका क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, इन चारों के बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ स्थित थे, और किसी एक के बारे में आपसे एक्सप्लेन में पूछ लेगा कि इसके बारे में आपको वर्णन कीजिए। एंड लास्ट आपका पोस्टर, 15 क्वेश्चन, यानी कि एक चैप्टर के अंदर सिर्फ 15 क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। आप लोग अगर कर लेते हो तो इस चैप्टर से इनफ है, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ना होगा तो सिर्फ आप लोगों को MCQ पे थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं, वो भी आप लोगों को वीडियो में दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 कार्टून है, इस कार्टून को देख लीजिए। ठीक है, ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और ये वो रियासत जिनको ये मिलाना चाहते थे, क्योंकि इन रियासतों का देखा गरीब लोग किस तरीके से अत्याचार का शोषण ये हो रहे थे। और सारे नहीं, सारे रजवाड़े ऐसे थे, कुछ रजवाड़े, कुछ रियासत के राजा ऐसे लोग थे। ठीक है, और इनसे जुड़ा कुछ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये बस 2-3 मिनट गई थी, मगर लंबी हो गई। आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट्स को देखा होगा, ध्यान से पढ़े। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपका एक भी कमेंट्स कोई भी आता है तो मैं उस पर वीडियो बना के फटाफट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।